इस तरह क्यों बोल रहे हो बेटा? अरे बाबा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ, बोलो ना बेटा, क्या चाहिए? दिल खोल कर रख दूंगी, क्या चाहिए बोलो ना। माँ, गुरुदेव अभी कहाँ है आपको पता है? हाँ, अगर मुझे नहीं भी पता होगा तो पता लगा लूंगी। लेकिन क्या हुआ बेटा, क्या बात है? तो प्लीज आप पता करके आप मुझे उनका ठिकाना बता देंगे, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। बात मतलब किस बारे में बात करना चाहते हो? माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि शालो को किसी तरह किसी भी उपाय से घर ला सके, मतलब दोष निवारण करके उसे घर में लाया जा सकता हो। वो मेरे आंखों के सामने भी रहेगी और मुझे भी शांति मिलेगी। हे भगवान, ये सब क्या कह रहा है रौनक? मेरी नैया तो किनारे में ही आके डूब जाएगी। मुझे क्या लगता है पता है शुभम, मैंने अंकुर को जीवन में बहुत दुख दिए हैं, बहुत चोट पहुंचाई है ना, जिसकी वजह से आज मुझे इतना रोना पड़ रहा है। मुझसे सहा नहीं जा रहा, मुझसे वाकई अब नहीं सहा जा रहा है। जो हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। ये सब सोचकर तो खुद को तकलीफ नहीं दे सकती वृंदा। तुम मेरी तकलीफ छोड़ दो, मेरी तकलीफ छोड़ दो तोशा। अंकुर कितनी तकलीफ में है बोलो तो, उसकी तकलीफ देकर मुझसे सहा नहीं जा रहा है तोशा। मैं उसे इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती, नहीं देख सकती अंकुर। नहीं सहा जा रहा है तोशा। अंकुर, मैं सह नहीं पा रही हूँ। वाह, क्या प्यार है, बिल्कुल एक रोमांटिक फिल्म की तरह। हीरो का एक्सीडेंट हो गया है और हीरोइन रोए जा रही है। अच्छा, तुम रेडी हो जाना सुबह सुबह, मैं तुम्हें पिक करूंगा और हम कहीं दूर जाएंगे। वहीं हम पूरा दिन गुजारेंगे और वहीं मुझे तुमसे जो कहना है मैं सब कह दूंगा। ऐसा क्यों हुआ तुम्हारे साथ अंकुर? क्यों तकलीफ सहनी पड़ रही है तुम्हें? मुझसे मिलने आने की वजह से ही क्या तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ी? अगर आज मेरी नाइट शिफ्ट ना होती और अगर मैं तुमसे मिलने के लिए राजी नहीं होती तो तुम्हें आज ये तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। सर, सुना है वृंदा दीदी से मिलने जाने के वक्त ही इतनी बड़ी घटना घटी है और ये अंकुर ही वृंदा दीदी का प्रेमी है। वृंदा दीदी बार बार अपने दोस्तों से कह रही थी कि अंकुर को बहुत सारी बातें करनी थी उनसे। उसके लिए गाड़ी से उतरकर फूल खरीदने गया था और फूल खरीदने जाते वक्त ही एक्सीडेंट हो गया। शुमोना, अच्छा तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल कहां से रही है बताओ तुम? अब तो तुम मुझे थोड़ा ज्यादा इंप्रेस कर रही हो। सर, मैं उन लोगों से बिल्कुल चिपकी हुई हूँ। गुड, बट बी वेरी केयरफुल। वो क्या है ना कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचे। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन तुमने मुझे अभी दी है वो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं जानता था उस लड़के और वृंदा के बीच कोई तो चक्कर है। लेकिन वो कितना गंभीर रिश्ता है वो आज तुम्हारी बात सुनकर समझ में आया है मुझे। अंकुर, तुम्हें जल्दी ठीक होना ही होगा और बहुत जल्द। मेरी खातिर। हमारी कितनी सारी बातें अधूरी हैं बोलो तो।
शेयर करना है ना वो सब। हाँ, जल्दी से ठीक हो जाओ। इस तरह अब ऐसे पड़े मत रहो, बहुत हो गया। उठ जाओ, उठो। बातों बातों में ही इतना बड़ा मौका मेरे हाथ आ गया है शुमोना। वो कहते हैं ना, भगवान का भोज भगवान ढोते हैं। मतलब एक इतना बड़ा जैकपॉट मेरे हाथ लग जाएगा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। वाकई भगवान आपके ही साथ हैं, इसलिए आपको आज ही मौका मिला है। करेक्ट, तुमने सही कहा। वृंदा के प्रेमी का जीवन अब मेरे मुट्ठी में बंद है। कमाल है। माँ, गुरुदेव अभी कहाँ है आपको पता है? अगर मुझे नहीं भी पता ना तो मैं कैसे भी पता लगाऊंगी। लेकिन क्या हुआ बेटा, क्या बात तो है? प्लीज आप पता करके आप मुझे उनका ठिकाना बता देंगे, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। बात मतलब किस बारे में बात करना चाहते माँ, हो? मैं जानना चाहता हूँ कि शालू को किसी तरह किसी भी उपाय से घर ला सके। मतलब दोष निवारण करके उसे घर में लाया जा सकता हो। वो मेरे आंखों के सामने भी रहेगी और मुझे भी शांति मिलेगी। हे भगवान, ये सब क्या कह रहा है रौनक? मेरी नैया किनारे आते ही डूब जाएगी क्या? माँ, वो कहाँ पर है मुझे आप बता दीजिए ना। हाँ, पता लगा सकती हूँ, लेकिन गुरुदेव ने तो कहा है कि इसका कोई और उपाय नहीं है। गुरुदेव ने बहुत कोशिश की थी उपाय ढूंढने की, लेकिन पता नहीं उन्हें कोई उपाय नहीं मिला। और मैंने भी गुरुदेव से कहा था कि ऐसा कोई उपाय ढूंढे जिससे कि शालुक और हमारा वंश इस घर में साथ रह सके, समझे? पर उनसे ऐसा नहीं हो पाया, वरना क्या मैं शालुक को यूं ही जाने देती बेटा? और इसके अलावा गुरुदेव भी तो हिमालय के लिए रवाना हो चुके हैं। अच्छा माँ, कोई भी तरीका नहीं उनसे संपर्क करने का? उपाय रहते हुए भी तो तुम वहाँ नहीं पहुँच सकते बेटा, क्योंकि वो तो हिमालय पर हैं और वहाँ तो संपर्क नहीं किया जा सकता। अच्छा देखो, तुमसे बात करते हुए मुझे याद आया कि वीरेश भैया भी कहते थे कि गुरुदेव 3 महीनों के लिए हिमालय जा रहे हैं, वो वहीं रहेंगे। तो वहाँ कैसे संपर्क करोगे बताओ? देखो, मुझे क्या लगता है बेटा, तुम गुरुदेव पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। शालुक और तुम्हारा बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। तुम फिक्र मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, देखना तुम। अब क्या ही कर सकते हैं, सब कुछ तो हमारे काबू से बाहर है।